वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुँच गए। अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा और आला हुक्काम ने वज़ीर आज़म को रुख़सत किया था। ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म की ताजिक सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात स्केचुअल, तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल करेंगे। लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। आने वाला बजट मुश्किल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। सिंध के अस्पताल दुनिया की किसी भी अस्पताल को टक्कर दे सकते हैं। वफाक की हुकूमत से अस्पतालों के फंड्स बंद करने का शिकवा भी कर डाला। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान का पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व्स का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब का अमरीका में खिताब, कहा हुकूमत पाकिस्तान के बिटकॉइन ज़खायर नेशनल बिटकॉइन वॉल्ट करार दिए जाएंगे। बिटकॉइन ज़खायर कभी भी बिटकॉइन के रेट के उतार चढ़ाव में इस्तेमाल नहीं होंगे। दुनिया के पास पाकिस्तान और बिटकॉइन के बारे में बहुत सी मालूमात दुरुस्त नहीं। दुनिया को खदशात हैं कि बिटकॉइन गैर मुस्तहकम है और इसमें रिस्क है। दुनिया पाकिस्तान को तरक्की के मौक़े की नज़र से देखे। रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडियाला में GHQ हमला केस में 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। सेंट्रल जेल अडियाला में GHQ हमला केस की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। दौरान समाअत 3 गवाहान कांस्टेबल जफर कयूम, मुहर्रर थाने AR बाजार मोहम्मद पंशी, मुहर्रर इमरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। मुकदमे में मजमूई तौर पर 31 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड कर ली गई है। मजीद गवाहान की तलबी के नोटिस जारी। समाअत 5 जून तक मुलतवी। और बानी कह चुके हैं कि किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के खिलाफ बने तमाम केस सियासी और बोगस हैं। रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। उम्मीद है बानी PTI के केस की तारीख लग जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय हो गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर की शादी ननियाल में तय पाई है। जुनैद सफदर के रिश्ते के बाद तकरीबन 1 माह कबल शुरू हुई थी। जुनैद सफदर की पहली शादी आयशा सैफ से 2021 में हुई थी। अक्टूबर 2023 में जुनैद ने आलिया से अलहदगी की तस्दीक कर दी थी। ईद कुर्बा की आमद के साथ ही कराची में नौसरबाज सरगर्म। न्यू कराची में नौसरबाज व्यापारी को जाली नोट थमाकर रफू चक्कर 10-11 माह बकरे पाले जिन्हें बेचने मंडी आया था। एक शख्स से 2 बकरों का 73,500 रुपए में सौदा हुआ। नौसरबाज बकरे ले गया मगर जाली नोट दे गया। मुतासर व्यापारी जालसाजी की दरखास्त से बिलाल कॉलोनी थाने पहुंच गया। बगैर इजाजत खालें जमा करना ममनू करार। महकमा दाखिला सिंध का ऐलान। SOPs जारी। सिर्फ रजिस्टर्ड फलाहीदारों को खालें जमा करने की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर खालें जमा करना जुर्म तस्वुर होगा। लाउड स्पीकर और बैनर्स के जरिए खालों के ऐलान पर पाबंदी आयद। ईद के दौरान असलहा लाइसेंस मुअत्तल रहेगा। इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त भी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स देंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी को टॉप गेयर लग गया। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल, बकरे और सैरा के शहजादे इलाकों में खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर। मलीर की मवेशी मंडी में 30 मन की गाय और बैल तवज्जो का मरकज। हैदराबाद के कैटल फार्म में गहनी नस्ल के 12 मन वजनी ब्लैक टाइगर के चर्चे। कुर्बानी नाम इसी चीज़ का है कि अल्लाह के नाम पे अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। फिर इस तरह दुख भी बहुत होता है जिस दिन कटवाते हैं, लेकिन बस अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हम लोग अपनी चीज़ों को कुर्बान करते हैं। दराज खद, खूबसूरत जिसामत, लंबे कान। कोयटा में राजा बबलू और ताबड़ू की धूम। कोयटा में शहरी ने कुर्बानी करने के लिए आला नस्ल के 3 बकरे पाले। सलमान कहते हैं नाज नखरों से पाले गए जानवर जब कुर्बान करते हैं तो दुख तो होता है, मगर अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दिली सुकून भी मिलता है।
अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ का निफाज रोक दिया। अमरीकी अदालत ने फैसले में कहा, व्हाइट हाउस की जानिब से टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कानून सदर को एकतरफा तौर पर दीगर ममालिक पर ड्यूटी जायद करने की इजाजत नहीं देता। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। हुकूमती मुलाजिम की हैसियत से टाइम खत्म। एलोन मस्क का ट्वीट ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर ही मुशीर को अहदा छोड़ दिया। टैक्स कटौतियों का बिल ट्रंप और एलोन मस्क में दूरी की बड़ी वजह। सदर ट्रंप ने इसे बड़ा खूबसूरत बिल करार दे दिया। एलोन मस्क का बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, बिल बड़ा हो सकता है या खूबसूरत, दोनों नहीं। बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर अपोजिशन जमातें सड़कों पर आ गई। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिद जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली, हजारों अफराद की शिरकत। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से रवा साल दिसंबर में इलेक्शन कराने का मुतालबा। T20 वुमेन्स प्लेयर रैंकिंग में टॉप पोजीशन लेने वाली सादिया इकबाल की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुबारकबाद दी, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सादिया इकबाल का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। उम्मीद है सादिया इकबाल वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। अमरीकी पॉप गुलकारा बिली आइलिश ने मौसीकी का मेला लूट लिया। अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का एजाज अपने नाम किया। 7 कैटेगरीज में नामजद हुई और 7 अवार्ड्स अपने नाम किए। गुलकारा ने वीडियो पैगाम में अपने मदाहों का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी गुलकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। गुलकार ने अपना मकबूल गाना भी पेश किया।